नमस्ते। हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी ये जो इलनेस है ये बहुत बड़े पैमाने पे पूरे वर्ल्ड में है। मैंने पिछले 28 साल में ये देखा है कि हेपेटाइटिस बी एक फैमिलियल डिसीज है, मतलब मदर को है तो बच्चों को होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। शायद ये जेनेटिक डिसीज है, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही माता से जो उसका बच्चा है उसमें फैल जाता है। ये जो बीमारी है उसके बारे में ऐसा बताया जाता है, मेडिसिन की बुक्स में लिखा है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। हेपेटाइटिस बी जिस व्यक्ति को हो उसके साथ अगर किसी ने सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया तो वो उस व्यक्ति में वो चला जाएगा। लेकिन मैंने पिछले 28 साल में ये पाया है कि वाइफ को हेपेटाइटिस बी है लेकिन हस्बैंड को नहीं है। ऐसे कुछ केसेस में मैंने देखा है। कुछ बार हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी है, लिवर भी खराब हुआ है, लेकिन वाइफ में नहीं है। तो इसका कारण ढूंढने की जरूरत है। अब हम हेपेटाइटिस बी के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी में फुल फ्लेज्ड पिक्चर जो दिखता है उसमें वो रुग्ण में लिवर में सूजन आ जाती है, उसके वजह से लिवर सिरोसिस होता है। लिवर सिरोसिस होने के बाद उस रुग्ण में लिवर में एसाइटिस रहता है, पानी भर जाता है पेट में, पैरों में सूजन आ जाती है। लिवर खराब होने के वजह से इसोफेगस में और रेक्टम में खून का रिसाव हो जाता है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। ये सीरियस कंडीशन है। खून का रिसाव रेक्टम से होने की वजह से वो भी सीरियस कंडीशन है। तब जो ब्लड है वो ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का होता है जो स्टूल में संडास में आ जाता है। पैरों में सूजन आ जाती है। पेट बड़ी साइज का लगता है एसाइटिस होने से। कुछ बार प्लूरल इफ्यूजन होता है, उसके वजह से ब्रेथलेसनेस की सिम्टम दिखता है और उसमें जान का खतरा भी होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस कैसे करें? इसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज पेशेंट के ब्लड में ढूंढे जाते हैं। हेपेटाइटिस बी अगर पॉजिटिव होता है उसका मतलब है उसको हेपेटाइटिस बी पर्टिकुलर पेशेंट को है। उसमें लिवर सिरोसिस है ये देखने के लिए लिवर की सोनोग्राफी निकाली जाती है। कुछ बार एमआरआई लिवर निकाला जाता है, कुछ बार सीटी स्कैन लिवर करने के लिए बोला जाता है, कुछ बार एमआर इलास्टोग्राफी या लिवर इलास्टोग्राफी करने का सलाह दिया जाता है। उसमें लिवर फाइब्रोसिस कितना है या उसको लिवर फाइब्रोस्कैन भी बोलते हैं, उसमें लिवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस कितना है उसका पता चलता है। लिवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। उसमें सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम दिखता है, डब्ल्यूबीसी कम या ज्यादा दिखते हैं, प्लेटलेट कम दिखते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ बार बिलिरुबिन ज्यादा दिखता है, एसजीओटी एसजीपीटी डिस्टॉर्टेड दिखते हैं, ज्यादा या कम भी दिख सकते हैं। कुछ बार जीजीपीटी भी कम या ज्यादा दिखता है। सीरम प्रोटीन में प्रोटीन कम दिखता है। सीरम अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन देखा जाता है और टोटल प्रोटीन देखा जाता है। सोनोग्राफी में पेट में पानी दिखता है, एसाइटिस हो तो, पैरों में सूजन हो तो। कुछ बार एक्सरे चेस्ट में प्लूरल इफ्यूजन देखा जाता है। एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन चेस्ट और एब्डोमेन एंड पेल्विस भी बताया जाता है। मिनरल्स में सीरम सोडियम की मात्रा अगर ज्यादा हो तो एसाइटिस ज्यादा रहने की आशंका रहती है, इसलिए सीरम सोडियम हमेशा देखने की जरूरत पड़ती है। सीरम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड ये देखने की भी जरूरत पड़ती है। हेपेटाइटिस बी के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में एलोपैथी में कोई क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत बार हेपेटाइटिस बी के वायरल लोड की टेस्ट करने का सलाह दिया जाता है और वायरल लोड ज़्यादा है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट का सलाह दिया जाता है। लेकिन मैंने पिछले 28 साल में ये पाया है कि हेपेटाइटिस बी एंटीवायरल ड्रग से ट्रीट करने के बाद भी, वायरल लोड कम होने के बाद भी लोगों में हेपेटाइटिस बी सिरोसिस और हेपेटाइटिस बी के वजह से लिवर कैंसर ये भी बड़े पैमाने पे दिखा जाता है। हेपेटाइटिस बी के वजह से अगर लिवर सिरोसिस होता है तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। जैसे कि रुग्ण में एसाइटिस है तो पानी निकाला जाता है, डायूरेटिक्स दिए जाते हैं उससे पानी कम हो जाए। एसाइटिस विथ पैरों में सूजन है या दूसरी जगह सूजन है या प्लूरल इफ्यूजन है या पानी निकालने की सलाह दी जाती है। लोगों को आईसीयू में रखा जाता है। अगर एसाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन है तो प्रोटीन इन्फ्यूजन भी किया जाता है। प्रोटीन डाइट की सलाह दी जाती है, लो ऑयल डाइट की सलाह दी जाती है। लेकिन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल नहीं है, सिम्टोमेटिकली सिर्फ ट्रीट किया जाता है। मॉडर्न होम्योपैथी की हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में 95% में ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट रहती है। हमने देखा है
कि मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 20 दिनों से 3 महीने तक इसमें ये पीरियड में पेशेंट का असर्टिस हो तो पानी चला जाता है। बहुत बार पहले 20 दिन में ही पानी कम हो जाता है या पूरी तरह चला जाता है, ऐसे भी हमने देखा है। जो पीलिया होता है वो भी चला जाता है। जो डिस्टॉर्टेड लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं वो टूवर्ड्स नॉर्मल सी आ जाते हैं। सीबीसी में जो हीमोग्लोबिन कम होता है वो बढ़ता है, प्लेटलेट जो कम होते हैं वो बढ़ते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, तो लिवर के सभी पैरामीटर्स टूवर्ड्स नॉर्मल सी में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट कुछ बार ज़्यादा समय तक लेने की जरूरत पड़ती है, वो हर एक पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितनी पुरानी है, कितनी ग्रेव है, उसके ऊपर वो निर्भर रहता है। कुछ बार हेपेटाइटिस बी की वजह से रुग्णों में लिवर का कैंसर, जिसको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोला जाता है, वो होता है, तो वो भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट में जो ट्यूमर गए हैं ऐसे भी हमने पाया है हेपेटाइटिस बी की वजह से हुए। तो ओवरऑल मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट एक क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के रुग्णों के लिए अवेलेबल है। इट्स अ टोटली ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट। घर में रहकर, अपने रिलेटिव में रहकर आप दवा खा सकते हो। मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैभव पेशेंट जो है हेपेटाइटिस बी का, वो पूरी तरह ठीक हुआ है। यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है वो चैनल में जाके आप उसका पूरी तरह केस स्टडी देख सकते हो। उसमें सब कुछ नॉर्मल आया है। कुछ महीनों तक उसको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ी। दूसरा एक पेशेंट था मुंबई में, तो उनमें भी वो लेडी थी, तो उसके भी रिपोर्ट और केस स्टडी भी उसमें यूट्यूब पे दिया है। बहुत से पेशेंट हमने पिछले 28 साल में ट्रीट किए हैं। बहुत से पेशेंट में पहले महीने से इंप्रूवमेंट दिखती है। और जो हमारी ट्रीटमेंट है वो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है। जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि पहले महीने में इंप्रूवमेंट दिखते है, पहले 20 दिन से 3 महीने में असैटिस कम हो जाता है, कुछ बार पूरी तरह चला जाता है। कुछ पेशेंट में ज़्यादा भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ओवरऑल मॉडर्न होम्योपैथी की ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट से हेपेटाइटिस बी पूरी तरह ठीक हुआ है। ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास है। हेपेटाइटिस बी के प्रिवेंशन के बारे में ऐसे बताया जाता है कि हेपेटाइटिस बी इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और इट ट्रांसमिट थ्रू ब्लड, और सलाइवा होती है रुग्ण की या सीमाइनल डिस्चार्ज होता है उससे। तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ शरीर संबंध नहीं बनाना चाहिए या प्रॉपर केयर लेके शरीर संबंध बनाना चाहिए, ये भी एक प्रिवेंशन है। लेकिन जब हेपेटाइटिस बी जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ ऐसा दिखता है तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन नहीं किया और हेपेटाइटिस बी आप में आया है तो आपने तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के पास संपर्क करना चाहिए और मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद।